नमस्कार। इसी साल जनवरी में हमारे देश के जाने माने पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जिसमें से एक लड़की माइनर भी है। उस समय अनुराग ठाकुर, जो कि भाजपा में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं और देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने धरने पर बैठे हुए पहलवानों को आश्वासन दिया कि इस मसले पर जांच कमेटी बैठाकर उचित कार्रवाई की जाएगी और उनके इस आश्वासन के बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन जैसा कि इस देश में अक्सर होता है कि जांच कमेटियों के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की जाती है, और इस प्रकरण में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस मामले पर कुछ नहीं हुआ और पहलवानों ने फिर से जंतर मंतर पर धरना लगाने का फैसला लिया। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए बृजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारी चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बृजभूषण सिंह हैं कौन, जिनके ऊपर हमारे देश के पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा और बृजभूषण सिंह यहीं की एक लोकसभा सीट कैसरगंज से 6 बार के सांसद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पार्टी में जाएं, इनकी जीत सुनिश्चित है। यहाँ तक कि जब ये जेल में होते हैं तो इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीत भी जाती हैं। बृजभूषण सिंह को दबंग और बाहुबली प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है और गोंडा के आसपास इनकी तूती बोलती है। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं और इनके परिवार में आधा दर्जन के आसपास लोग इस फेडरेशन में किसी न किसी पद पर सुसज्जित हैं। बृजभूषण सिंह के ऊपर 3 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और दाऊद की मदद करने के आरोप में इनके ऊपर टाड़ा भी लग चुका है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इन्होंने माना है कि इनके द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुआ क्यों। सरकार के नुमाइंदों द्वारा आश्वासन के 4 महीने बीत जाने पर भी बृजभूषण पर न तो कोई जांच होती है और न ही कोई कार्रवाई होती है, जिसे देखते हुए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया आदि कई पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना लगाकर बैठ जाते हैं। और इस बार भी सरकार की नुमाइंदगी करते हुए PT ऊषा को जंतर मंतर पर भेजा जाता है, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। और धरने पर बैठे हुए पहलवान पिछली बार का हवाला देते हुए न केवल धरना समाप्त करने से साफ साफ मना कर देते हैं, बल्कि सभी संगठनों और आम लोगों से इस धरने में शामिल होकर उनका समर्थन करने की गुहार भी लगाते हैं। जबकि पिछली बार जनवरी में जब ये धरना हुआ था, तब इन्होंने अपने मंच पर किसी भी राजनेता को आने से मना कर दिया था। रेसलर्स का सपोर्ट करने के लिए कई राजनीतिक दल और संगठनों के लोग जंतर मंतर पर पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इनकी बातों को समय से नहीं माना गया तो किसान आंदोलन की तरह फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी धरना स्थल पर पहुंचकर बेटियों की आवाज़ को बुलंद करती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करते हैं और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि एक दिन की छुट्टी लेकर के इनके धरना स्थल पर आकर के पहलवानों का समर्थन कीजिए। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी वहां पहुंचकर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। RLP चीफ हनुमान बेनीवाल भी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे पहलवानों को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन खुलकर पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं। आज लगभग समाज का हर वर्ग पहलवानों के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में लोगों की भावनाओं को भांपते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा आधी रात को इस धरने पर हमला बोलकर इसे हटाने की कोशिश की जाती है और इसी दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। पुलिस द्वारा धरना स्थल के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को, नेताओं को और मीडिया को पहलवानों तक जाने से रोक दिया जाता है।
पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई से निराश होकर पहलवान अपना मेडल वापस करने तक की बात कह देते हैं। मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए, हम बिना ये मेडल के ठीक है। तो ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए। सोचिए जरा, जो पहलवान देश के लिए मेडल लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जब वो विदेशी धरती पर जीतकर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे तिरंगे को शान से लहराते हैं, तो हम देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री इनके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं और इन्हें अपने परिवार का हिस्सा तक बता देते हैं। आज वही पहलवान अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो न केवल चुप्पी साध ली जाती है बल्कि उन पर बर्बर पुलिसिया कार्रवाई तक की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी तो दूर की बात, कोई पूछताछ तक नहीं होती है, बल्कि वो तो खुलेआम चैनलों पर अपना इंटरव्यू दे रहा है और पहलवानों को ही कटघरे में खड़ा करता हुआ उनके करियर को समाप्त करने की बात कर रहा है। सरकार के प्रवक्ता, जो अपनी तेज तर्रार भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। बृजभूषण से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो कहता है कि योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे तभी इस्तीफा दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता गंभीर मसलों पर उनकी राय लेते हैं, जिनके कहने पर यूक्रेन और रूस का युद्ध तक रुक जाता है, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि बृजभूषण जैसे बाहुबली के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। या हम यूं समझें कि अगले साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए बृजभूषण को बचाया जा रहा है, क्योंकि हमने अपने वीडियो में आपको पहले ही बताया कि कैसे बृजभूषण गोंडा के आसपास के इलाके में अपना प्रभुत्व रखता है। अब जरा सोचिए कि अगर धरना दे रहे पहलवान जाने माने न होकर कोई आम रेसलर या आम लोग होते तो इनका क्या हश्र होता। जब इन नामी पहलवानों की आवाज़ को दबाने के लिए हर भरकस प्रयास किया जा रहा है तो आम जनता का तो क्या ही कुछ होता होगा। हमारा देश जो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन जब खेलों में मेडल लाने की बात आती है तो हम दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, अगर कहीं कमी है तो वो है सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत में, जो आज हर संस्था में अपना अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। आखिर खेल संघ में राजनेताओं का काम ही क्या है। बृजभूषण जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के पूरे खानदान ने कुश्ती संघ पर कब्जा क्यों किया हुआ है। हमारे देश के खिलाड़ी, खासकर महिला खिलाड़ी, जो कितनी ही बाधाओं को पार करके अपनी मेहनत के बल पर देश के लिए मेडल लाने का प्रयास करती हैं, उनके साथ बृजभूषण जैसे लोग सेक्सुअल असॉल्ट करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आदि लोगों का संघर्ष भविष्य में खेलों के लिए क्या कोई नई राह तैयार करता है, या फिर दूसरे आंदोलनों की तरह इसे भी दबा दिया जाता है और बृजभूषण जैसे लोगों को अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाती है, या फिर देश की जनता का दबाव बृजभूषण को सलाखों के पीछे भेजने का काम करता है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।